आप सभी को जय हिंद जोहार सर। तो जेटेट मैथ का बहुत इंपोर्टेंट क्लास आपके बीच में लाया है। आज की क्लास से 2 सवाल छप जाएगा। और आपको मैथ में 30 में 30 लाना चाहते हैं, मैथ से डर लगता है, मैथ में कमजोर है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर लीजिए, आपको 30 में 30 आएगा। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपके विरोधी जो बोलते हैं कि आपको सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने का आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां खड़ा होगा, आसमां खड़ा होगा। क्यों? जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वो चीज ला कर देंगे जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज, कोण, रेखाखंड, ये तमाम चीज आपको कौन से डाउट है, मैथ में जो चीज डाउट है उसको तमाम चीज क्लियर होगा। और आपको 120 नंबर वाली सीरीज है प्यारे साथियों। जेटेट में पास ही नहीं करना, 120 प्लस लाना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंतिम तक बने रहिएगा, आपको तमाम चीज क्लियर होगी। अब मेरा वीडियो पहले पहुंचे, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे पहला वीडियो क्लास आपके बीच में है। सवाल है पहला, जो कोण उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर बने उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक यहाँ पे देखिए बना दी रेखा, इसके बीच में एक यहां खींच दिया, आपका क्या है? उभयनिष्ठ रेखा है। उभयनिष्ठ क्या होता है? जो दोनों के लिए सेम होता है। ए यहां पे बी है, ठीक है। अब यहां पे जो मान लीजिए ए ओसी है, तो ओसी क्या है? यहां पे देखिएगा, कोण ए ओ बी के लिए देखिए ए है, फिर आपका बी ओ सी, बी ओ सी, ये दोनों के लिए क्या है? ओसी उभयनिष्ठ है। तो बोला है आपको कि दोनों कोण जो बन रहा है इस उभयनिष्ठ है, इस कोने के लिए भी, इस कोने के लिए भी, जो दोनों में शामिल हो उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो ये दोनों कोण को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं? आसन कोण बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब एक रहता है उभयनिष्ठ भुजा, उसके दोनों ओर बने कोण क्या बोलते हैं? आसन कोण। प्यारे साथियों, ठोक दीजिएगा एग्जाम में और आपका सही हो जाएगा। और 30 में 30 लाने का रामबाण उपाय आपको देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला का को देख लीजिए कि क्या हो गया, आसन कोण पहला हो गया, पहला का पहला ना, पहला का पहला क्या हो गया? आसन कोण आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर सवाल यहां आपके बीच में है, बोल रहा है दूसरा देखिएगा, जो कोण एक समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? एक कोण समकोण से, समकोण माने क्या होता है? 90 डिग्री। समकोण माने क्या होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री से छोटा जो होता है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यून कोण। न्यून कोण, या इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो आपसे बोला ना है कि एक जो कोण एक समकोण से छोटा हो, यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो, तो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। तो आपका कौन ऑप्शन में है? उड़ा दीजिए डायरेक्ट, तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। अब आप एग्जाम में प्यारे साथियों, आपको मैथ से डर खत्म होने वाला है। आप मैथ में कमजोर हैं तो आपकी पास करा देंगे हम, आपको डरना नहीं है। आप क्लास में बने रहिएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। साथियों, तीसरा नंबर सवाल आपके बीच में है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाता है? सवाल है, देखिए यहां पे केंद्र से, यहां पे देखिएगा एक वृत्त बना दिए सर्कल, बोला कि केंद्र है, केंद्र ये सभी क्या है? परिधि सब आपका है। क्या है? सब है, ये सब परिधि है। तो यहां से केंद्र से कहूं, यहां से यहां खींच दे, यहां से यहां खींच दे, कहूं केंद्र से परिधि के बीच में खींच दे, एक कहलाता है त्रिज्या। यह क्या कहलाता है? त्रिज्या। आर से कर देते हैं, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो आपको कौन सा ऑप्शन में है? आपका यहां पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे हो गया, अगले बढ़ते हैं सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल बोल रहा है कि वर्ग की कितनी भुजाएं, सवाल है वर्ग की कितनी भुजाएं समान होती हैं? तो देखिए वर्ग के चारों भुजाएं समान होती हैं। यदि 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है, ध्यान रखिएगा। और एक होता है आयत है, एक आयत होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, ये 4 है तो ये भी 4, ये 1 है तो 1 हो जाएगा। तो आयत में होता है आमने सामने की भुजा बराबर और वर्ग में चारों भुजा बराबर। लेकिन वर्ग आयत में समानता क्या है? इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसमें भी प्रत्येक कोण, अब इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं।
प्यारे साथियों 4 का 3 हो गया, याद रखिएगा। अगला 5 नंबर सवाल है, बोल रहा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे लंबी जीवा, एक वृत्त बना दिए और देखिएगा एक जो होता है ना, जो एक जीवा है, दो परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाता है? दो परिधि को जो रेखा मिलाता है वो जीवा कहलाता है, ये जीवा हो गया। लेकिन जब एक जो है जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, कहां से? एक केंद्र से होकर जीवा गुजरती है ना, तो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है वो सबसे बड़ी जीवा, और वो कहलाती है व्यास, डायमीटर कहलाती है। जो ऑप्शन कहां पे है? ऑप्शन ए में ही करेक्ट हो जाएगा, डायमीटर। तो यहां हो गया सही। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु के अंतः कोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज बना दिए, ध्यान दीजिएगा, और मान लीजिए कि ए बी सी और इसको बढ़ा हुआ है डी तक। इसमें क्या दो तरह के कोण बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्या अंतः कोण हो गया, ही तो अंतः कोण कौन हो गया। अब एक बाह्य कोण, यहां पे मान लीजिए डी है, तो ए बी है, तो ए सी बी, एक कौन बना अंदर वाला ए सी बी, और एक बना कौन बाहर से बी सी डी। तो दोनों को जोड़िएगा, एक हो गया अंदर वाला और एक हुआ बाहर वाला। अंदर और बाहर अंतः बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है प्यारे साथियों। या आप देखिए कोई भी ऐसे रेखिक ऐसे रेखा है और एक पर कितना हूं रेखा खींच दीजिएगा ऐसे ऐसे, तो इसमें पूरा मिला के कितना डिग्री का कोण? रेखिक कोण से 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अंतः बाह्य कोण का योग 180 डिग्री, या एक रेखिक में से कितना भी इधर खींच दीजिए, सब मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो आपका कौन हो जाएगा? 3। अगला सवाल देखिए यहाँ पे है, बोल रहा है प्यारे साथियों, बोला है कि निम्न में से कौन अधिक कोण है? अधिक कोण कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। तो यहां पे कौन ऐसा है? ये तो होगा नहीं, 180 डिग्री होगा नहीं, 90 डिग्री से बड़ा चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो 120 डिग्री है जो सेकंड में है, 90 डिग्री से बड़ा भी है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या है? अधिक कोण आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 7 का डी, 7 का 2 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर क्या कहता है। सवाल है वर्ग के चारों कोण मिलकर कितने डिग्री के होते हैं? वर्ग के चारों कोण, देखिए वर्ग बना दिए, देखिए वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है, और इसको चारों जो कोण होता है ना 90 डिग्री का होता है। कितना कितना का? वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना होता है? 90 डिग्री का। तो 90 4 बार तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 8 का 4 हो गया। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं, बोल रहा है अगला सवाल, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा है, क्या है बताइए? आधार के बराबर होती है समबाहु त्रिभुज का। देखिएगा समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण को समद्विभाजित करने वाला रेखा, सरल रेखा आधार के बराबर होती है, आधार को समद्विभाजित करती है, आधार के समानांतर होती है, आधार के साथ न्यून कोण बनाती है। क्या ऑप्शन होगा इसका? बताइए आप लोग, क्या करेक्ट होगा? शीर्ष कोण को, ठीक है, तो शीर्ष कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा जो होती है आधार के बराबर होती है, या बोल रहा है आधार को समद्विभाजित करती है और आधार को समानांतर करती है। तो आधार को क्या करती है? समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगला सवाल आपके बीच में है, बोल रहा है कि त्रिभुज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? त्रिभुज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बोला कि त्रिभुज की 2 भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा के बराबर होती है। नहीं, त्रिभुज की 2 भुजाओं को जोड़ दीजिएगा तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। यदि कोई 2 भुजा को मिलाकर तीसरी भुजा छोटी होती है तो एकदम गलत कहा है। कोई 2 भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है।
कोई भी दो भुजा जोड़ दीजिए तो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे हम बना दिए, एक त्रिभुज बना दिया आपका 3 4 5, कोई दो को जोड़ दीजिए, 3 और 5 8, 4 से बड़ा है कि नहीं, या 5 4 जोड़िए 9, हमेशा कोई दो को भुजा का जोड़ दीजिए, हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कौन हो जाएगा, 10 का 3 हो गया आंसर। 11 नंबर सवाल यहां पे देखिए, बोल रहा है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण होते हैं। तो त्रिभुज में समकोण एक ही होगा। देखिएगा, आप एक गो समकोण ही रखिएगा। अब अगला आपको पता है कि 3 गो कोण मिलाकर होता है 180 डिग्री त्रिभुज में। तो आप एक गो समकोण, 2 गो समकोण रखिएगा तो 90 90 180 हो गया, तो एक जुड़िया 0 होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है। 2 गो रखिएगा तो 2 कोण मिलकर 180 डिग्री, यदि 2 समकोण सोचिएगा तो 2 डिग्री मिलकर कितना 180, और 3 गो कोण मिलाकर 180 होना चाहिए। तो आपको एक ही गो समकोण होगा, ठीक है ना, संभव है। तो आपका कितना हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए, जेटेट मैथ में जो है ये इंपोर्टेंट क्लास था आपका प्यारे साथियों, और आप चाहते हैं कि मैथ में आपका 30 में 30 आए, और ध्यान दीजिएगा मैथ में कितना चाहते हैं, 30 में 30, और आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में आपको 120 प्लस आए, तो प्यारे साथियों आप बिल्कुल लाइएगा, आप बिल्कुल लाइएगा। हम आपको बताएंगे, उस रणनीति को फॉलो कर लीजिएगा तो आपकी सफलता निश्चित है। हम आपको 100% गारंटी देते हैं पास कराने के लिए, क्योंकि हम आपको सिलेबस और जो नोट्स देंगे जेसीईआरटी पे। नोट्स किस पर मिलेगा, जेसीईआरटी पे, क्योंकि बोल दिया है कि सीटेट में सवाल एनसीईआरटी से, और जैक बोला कि हम सवाल पूछेंगे जेसीईआरटी से। जो सिलेबस बनाया गया है जेसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उतारा गया है। अभी आप सिलेबस नहीं देखे हैं ना, तो देख लीजिएगा, जेसीईआरटी से लाइन बाय लाइन है, और जेसीईआरटी टीचर जो झारखंड में उन्हीं लोग बनाए हैं, तो वहीं से सवाल भी, क्वेश्चन भी उन्हीं लोग बनाएगा। तो सवाल कहां से आएगा, जेसीईआरटी से। अब जो भी नोट्स मिलेगा जेसीईआरटी पे, जो क्लास करा रहे हैं और जो नोट्स दे रहे हैं, उसको 2 से 3 बार हमको रिवीजन भी कराएंगे। आपको नोट्स देकर छोड़ेंगे नहीं, 2 से 3 बार रिवीजन। PYQ भी मिलेगा 13 16, और प्रैक्टिस सेट भी 15, और नोट्स देकर छोड़ते नहीं, आपको पैड ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पे डेली टेस्ट आपका लेंगे, और आपको 2 से 3 बार रिवीजन, और उसका वीडियो भी आपको मिलेगा प्यारे साथियों। तो आप 2 से 3 बार रिवीजन करना चाहते हैं और नोट्स लेना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों जो नंबर दिया आप फोन पे गूगल पर के ले लेंगे, और आपको सफलता निश्चित होगी। याद रखिएगा, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा। आपका होने वाला है, क्योंकि आप समय दे रहे हैं, सही प्लेटफॉर्म को चुने हैं, सत्य के साथ है, और सत्य में जयते होता है। आप सभी प्यारे साथ सफलता को स्वाद चखने वाले हैं, जो आपका हार का इंतजार कर रहा है आपके लोग। याद रखिएगा, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा। प्यारे साथियों, आएगा जब रिजल्ट तो अखबार देख लेना, आएगा जब रिजल्ट अखबार देख लेना। प्यारे साथियों, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। तुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, और तुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा तो रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना, बार बार देख लेना। आपको हम जेटेट पास करा के शिक्षक बहाली में 1 सीट पक्का कराएंगे, तो आपको डरना नहीं है। डर के आगे जीत होता है। आप पास ही नहीं 120 प्लस लाने वाले हैं। कोई भी सही डायरेक्शन मिल रहा है तो वहां पे लीजिए। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, तो या किसी और टीचर से पढ़ना है वहां पढ़िए, और आपकी सफलता निश्चित होने वाली है। टू द पॉइंट नोट्स मिलेगा, और आप नोट्स के साथ PYQ प्रैक्टिस सेट, और डेली आपको पैड ग्रुप में टेस्ट भी मिलेगा। ये सभी निःशुल्क मिलेगा, जो बहुत कम फी रखा गया 250, और दोनों पेपर के लिए 400। तो सफलता निश्चित करना चाहते हैं, हमसे मिलकर पढ़ना चाहते हैं, आप हमको समय दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे। आप 3 महीने हमको समय दीजिए, हम आपको रिजल्ट आपको फिक्स देंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम देखने के लिए तमाम साथियों को तहे से धन्यवाद। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पहले पहुंचे, न्यूज हो या कोई तैयारी का। आप सभी को जय हिंद। आपकी सफलता निश्चित है। आप पढ़िए, कर्म कीजिए, आपको जरूर सफलता का स्वाद चखने वाले इस बार हैं। जय हिंद।